कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डजंट मैटर कि वो एक अप ट्रेंड है या फिर वो एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमें एक ट्रेंड चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन सडनली हमें मार्केट के अंदर एक अपोजिट ट्रेंड की एक बड़ी साइज की कैंडल देखने को मिल जाती है। जब भी हमें चार्ट के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखे तो समझ जाओ कि वहां पर हमें एक आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। अब आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इट मींस कि जहां पर भी हमें ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है वहां से हमें एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए देखने को मिलता है। यानी कि जो पुराना ट्रेंड है वो खत्म होने वाला होता है और एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला होता है। अब अगर मान लो कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो ये पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिलने वाली होती है। और अगर ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो फिर ये पैटर्न हमारे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वहां से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करें तो ये पैटर्न हमारा दो कैंडल से मिलकर बनता है। अब मान लो कि ये पैटर्न हमारे एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो हमारी साइज में छोटी कैंडल होगी और रेड कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक डाउन ट्रेंड रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड रहा है। और जो सेकंड कैंडल होगी वो हमारी साइज में बड़ी कैंडल होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट को बायर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हमें आने वाले टाइम में एक अप मूव देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट कैंडल होगी वो साइज में तो छोटी कैंडल होगी लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा एक अप ट्रेंड था। और जो सेकंड कैंडल होगी वो हमारी साइज में बड़ी कैंडल होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, जो कि हमारी रेड कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट को सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट के अंदर हमें आने वाले टाइम में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पैटर्न की फॉर्मेशन तो हमें एनगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन की तरह ही देखने को मिल रही है। और आप लोग अपनी जगह पर गलत भी नहीं हो, क्योंकि हमें एनगल्फिंग पैटर्न और आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न इन दोनों की ही फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। लेकिन एक साइन ऐसा है जिसके जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनगल्फिंग पैटर्न है और कौन सा हमारा आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और वो साइन क्या है? एनगल्फिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है उसकी लेंथ, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक की जो फर्स्ट कैंडल की लेंथ है वो हमारी सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। जबकि आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल की लेंथ है टॉप से लेके बॉटम तक की, ये हमारी सेकंड कैंडल की जो लेंथ है टॉप से लेके बॉटम तक की, इसके अंदर होनी चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि अगर सेकंड कैंडल की बॉडी के बाहर भी होगी फर्स्ट कैंडल की लेंथ तो चलेगा, लेकिन सेकंड कैंडल की टोटल लेंथ के बाहर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल की लेंथ। और यही इकलौता डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनगल्फिंग पैटर्न है और कौन सा आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब अगर हम इस पैटर्न के कुछ एग्जांपल देखें तो जो हमें नीचे की तरफ चार्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद बॉटम पर हमें यहां पर एक आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बुलिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें देखने को मिल रहा है। अब इस पैटर्न के अंदर जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिल रही है ये हमें साइज में छोटी और रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। और जो सेकंड कैंडल हमें देखने को मिल रही है ये हमें साइज में बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, और ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी इसमें फर्स्ट कैंडल की जो टोटल लेंथ है वो हमारी सेकंड कैंडल की टोटल लेंथ के अंदर ही है। अब जैसे ही हमें यहाँ पर चार्ट पे इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें यहाँ पर अपसाइड में एक बहुत ही अच्छी अपमूव भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरे चार्ट की बात करें जो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अपमूव देखने को मिली। देन उसके बाद हमें टॉप पर एक आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बेयरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पहली कैंडल हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि साइज में छोटी कैंडल है। और सेकंड कैंडल हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि साइज में बड़ी कैंडल है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल। अब
यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल की लेंथ है टोटल, वो हमें सेकंड कैंडल के टोटल लेंथ के अंदर ही देखने को मिल रही है। अब जैसे ही हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे कर एक बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो हमें इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है, अगर हम उसकी बात करें, तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पर बनते हुए देखने को मिले एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो जैसे ही हमें इस पैटर्न का हाई, और इस पैटर्न के हाई का मतलब है कि जो सेकंड कैंडल का हाई है वो, तो जब भी हमें इस पैटर्न का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले, तो हम यहाँ पर अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि जो हमारी पैटर्न का लो जो रहेगा, यानी कि सेकंड कैंडल का लो जो रहेगा, वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो यही पैटर्न, यही आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो जैसे इस पैटर्न का लो, यानी कि सेकंड कैंडल का लो हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए डाउन साइड में, तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि जो इस पैटर्न का हाई है, यानी कि जो सेकंड कैंडल का हाई है, वो रहेगा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी डाउन साइड में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।